पिता को बुजुर्ग नहीं, बोझ समझ लिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक कोने में एक छोटा सा मकान था। उसी मकान में रहते थे एक बुजुर्ग जिनका नाम था रामनाथ जी। उनके सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में वर्षों का सन्नाटा था। उनकी पत्नी सरोज देवी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। उनके जाने के बाद रामनाथ जी जैसे भीतर से भी खाली हो गए थे। उनका एक ही बेटा था, अमित, जो पढ़ा लिखा था। उसके पास एक अच्छी नौकरी, बड़ी सोच, पर शायद दिल छोटा पड़ गया था। सरोज देवी के जाने के बाद अमित ने कुछ दिन पिता का बहुत ध्यान रखा। लोगों के सामने कहता, मेरे पापा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन धीरे धीरे वही जिम्मेदारी अब उसे बोझ लगने लगी। रामनाथ जी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। कभी खांसते, कभी पूजा में देर लग जाती। अमित को हर बात में परेशानी दिखने लगी। पापा, हर बात में टोकना जरूरी है क्या? पापा, आपको कुछ काम नहीं होता क्या? रामनाथ जी चुप रहते, क्योंकि उन्हें पता था अब बोलने का हक नहीं रहा। बहू की चुप्पी। अमित की पत्नी नेहा शुरू में ठीक थी, लेकिन उसने भी पति का बदला हुआ व्यवहार देख लिया था। एक दिन उसने धीरे से कहा, इतना बड़ा घर है, पापा को अलग कमरे में क्यों नहीं रखते? बस यहीं से रामनाथ जी का अस्तित्व एक कमरे तक सिमट गया। वो दिन, एक दिन रामनाथ जी की तबीयत ज्यादा खराब थी। हाथ कांप रहे थे, बुखार था। उन्होंने हिम्मत करके कहा, बेटा, डॉक्टर को दिखा दे। अमित ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, पापा, अभी मीटिंग है, शाम को देखेंगे। शाम आई, रात आई, पर डॉक्टर नहीं आया। रामनाथ जी पूरी रात जागते रहे। कभी सरोज देवी की तस्वीर देखते, कभी छत को। आंखों से आंसू बहते रहे, बिना आवाज के। फैसला। अगली सुबह रामनाथ जी ने एक छोटा सा बैग तैयार किया। अमित ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ जी मुस्कुराए, जहां बोझ नहीं समझा जाता। अमित हंस दिया, ड्रामा मत करो पापा। पर उस दिन रामनाथ जी सच में चले गए। आश्रम की दुनिया। आश्रम में बहुत से बुजुर्ग थे। कोई बेटों से ठुकराया गया, कोई बहुओं से सताया गया, पर वहां इज्जत थी। रामनाथ जी पहली बार चैन से सोए। पहली बार किसी ने पूछा, दवाई ली या नहीं? उनकी आंखें भर आईं। उधर घर में कुछ महीनों बाद अमित का बेटा आरव बड़ा होने लगा। एक दिन उसने कहा, पापा, दादाजी कहाँ हैं? अमित ने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं रहते। आरव ने मासूमियत से पूछा, तो जब आप बूढ़े होंगे, आप भी कहीं और रहोगे? अमित सन्न रह गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपने पिता की खांसती आवाज, उनकी चुप्पी, उनकी आंखों के आंसू याद आने लगे। अगले ही दिन अमित आश्रम पहुंचा। रामनाथ जी बरामदे में बैठे थे। अमित ने पैरों में गिरकर कहा, पापा, मुझे माफ कर दो। रामनाथ जी ने सिर पर हाथ रखा, पर आंखों में अब भी एक दूरी थी। बेटा, जिस दिन माँ बाप बोझ लगने लगे, उस दिन इंसान अमीर तो हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं रहता। अंत नहीं, सीख। रामनाथ जी वापस घर तो आए, पर अमित अब हर दिन खुद से लड़ता है, ताकि दोबारा दिल छोटा न पड़े। सीख। जो आज आपके माँ बाप हैं, वही कल आप बनेंगे। बच्चों की नजर बहुत तेज होती है। वो सब सीख लेते हैं जो आप करते हैं।